हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल माहिया मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने डोमेन और रेंज विथ ग्राफ पढ़ा था। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ सीख लिया था, 2 बचा हुआ था, वो अभी कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे आएंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिएगा, 4 हम लोग कर लेते, साइन कॉस टेन कॉट हो चुका था। 5वां आपका फंक्शन है सेक एक्स। क्या है? सेक एक्स सर। 5वां आपका फंक्शन है सेक एक्स। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे? सेक एक्स है तो सेक एक्स को हम लोग क्या आने थे? 1/cos x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर। अब जाने तक cos x 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, ये तो हम लोग जानते ही थे, नहीं होना चाहिए। तो यानी कि 1 cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x 0 कब होगा? cos x 0 कब होगा? जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा ना सर, तब cos x 0 होगा। तो यानी कि x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहां तक तो हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने ऐसा कर लिया था और सीख लिया था कि कैसे करेंगे सर। तो चलिए, x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। तो डोमेन की बात करें ना, डोमेन और रेंज ना सीख रहे हैं, पहले डोमेन रेंज कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफ देखेंगे। डोमेन की बात करें तो रियल नंबर तो होगा, पर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के 2n + 1 π/2 रियल नंबर होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के। ठीक है, यहां तक हम लोग सीख लेते हैं। अब रेंज की बात करें ना सर, रेंज की तो हम लोग जाने थे 1/cos x। तो cos x की रेंज होती थी -1 इज cos x 1। यहां रेंज होता था सर, होता था या नहीं इसकी रेंज। अब नंबर की बात करें ना तो 1/n -1 से 1। अब अगर जो इस पे रख के देखे वैल्यू, तो 1 नंबर -1 कितना है? -1 कितना दे रहा है सर? -1। -1 से 1 के बीच में हम लोग देख रहे हैं, इसका किसकी बात चर्चा कर रहे हैं सर? रेंज की चर्चा कर रहे हैं। डोमेन तो हम लोग सीख गए थे कि रियल नंबर -2n + 1 π/2 इज द डोमेन। अब रेंज की चर्चा कर रहे हैं, तो रेंज कैसे होगा? रेंज देखिएगा, रेंज करें तो 1n -1 रखे तो -1 दे दिया। अगर जो -1 1/n नंबर है, ठीक है, -1 से 0 तक देखते हैं ना, 1 से -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर कोई है, उसके बीच में 0 देख रहे हैं, तो -∞ देगा। अब बोलिएगा कोई डाउट है? इसके बीच में कोई नंबर रखिए ना सर, -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर रखिए, जब ऐसा वैल्यू रखेंगे ना तब -∞ देगा। 1/0 रखिएगा तब क्या देगा? ∞। 1 तक देखना है। 1/0 इज ग्रेटर नंबर टू 1, तब क्या हो जाएगा ना, नंबर है, कोई नंबर है बीच में, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी दे देगा। 1/1 रखे ना तब क्या हो जाएगा? 1। यहां तक बोलिए कोई डाउट? -1 से इसका मतलब नंबर क्या? 0 से 1 के बीच में 0.5 होगा ना, दशमलव ऊपर जाएगा, 110 हो जाएगा, 5/10। समझ में आ रहा है बात? इसी प्रकार से हम लोग इसका कर सकते हैं रेंज। आपको बस हम फील कराने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। तो आप लोग समझिए, से नोट करना चाहेंगे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम सही मेथड है, ये आप लोग नोट कीजिए। हम अब रेंज की चर्चा करते हैं, तो इसका रेंज कितना निकलेगा? रेंज की बात करें ना, तब देखिए -∞, माइनस क्या ले रहे हैं? -∞ से -1। पहले कर लेते हैं -∞ से। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का ध्यान रखिएगा सर। -∞ से -1 यूनियन 1 ∞। बात उसमें यही आपका रेंज निकला। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तो हम इसे इरेज करते हैं। अब ग्राफ की चर्चा करते हैं ना, किसकी चर्चा कर रहे हैं? ग्राफ की।
देखिएगा बिल्कुल आसान है। डोमेन और रेंज तो आप लोग को फीलिंग करा दिए कि कैसे हुआ, -1 1 दे रहा था, -इनफिनिटी दे रहा था, यूनियन। ठीक है, -1 से 1 के बीच में भी ग्राफ की चर्चा करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, ग्राफ की चर्चा करते इसे भी रेंज कर देते हैं। जहां तक जो समझने की डोमेन रेंज हम लोग निकाल लिए, आप लोग इसे नोट कर ही लिए होंगे, हम लोग इसे रेंज करते हैं। अब निकाल देखते हैं डोमेन और रेंज की चर्चा। चलिए एक ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, किसका बना रहे हैं सर? सेक एक्स का। तो इसकी ग्राफ देखें ना, एक देखिए। ठीक है, 0 π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 -π/2 -π -3π/2 -2π। बस फील कीजिएगा, हम एकदम फील ही कराने के लिए आपको आए हैं कि कैसे सब डायरेक्ट, यार रटना नहीं है, यार रटना नहीं है, बस समझिए कैसे हो रहा। हम बताएं -1 से 1 के बीच में ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सेक एक्स मतलब -1 1 ही है और -1 के बीच में ग्राफ नहीं बनेगा। जब भी ग्राफ बनेगा ना सर, तब कहां से बनेगा? 1 से बनेगा, नहीं तो -1 से नीचे बनेगा। 1 और माइनस बीच, -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं फॉर्म होगा। तब देखते हैं। अगर जो बात करें 1/cos है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं π/2। चलिए cos 90 के वैल्यू बताइए। 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो गया। 1 मतलब cos π/2 पे वैल्यू देखे ना, तब क्या हो रहा है? इन्फिनिटी। सबसे पहले क्या करते हैं? और मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होता है? इस पे तो फॉर्म ही नहीं होता, तो इस पे क्या हो जाएगा? डॉट डॉट डॉट। जैसे tan cot में देखे था ना, उसी प्रकार से इसको पहले कर लेते हैं। नॉट डिफाइंड, इस पे वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है, तो क्या होगा? देख लीजिए सर, थोड़ा सा फिगर बनने में दिक्कत होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस फिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफलाइन से बढ़िया ऑनलाइन का मजा है। और देखिए मेरे से समझने का अलग ही मजा लगेगा आपको। π/2, अब हम बताएं 1 cos π/2 पे वैल्यू रखे तो 0 आया, तो 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी मतलब कि π/2 पे वैल्यू जो रहा है वो इन्फिनिटी हो रहा है। यहाँ पे देखिए, तब इसका वैल्यू जो हुआ ना, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा ना। ये देखिए सर, पाई की बात करें ना, तो 1/-1 देगा, तो -1 वैल्यू हो रहा है। -1 के नीचे अगर जो इसका वैल्यू हो रहा है, तो इसका अगर जो ग्राफ फॉर्म करें तो पाई -1 से नीचे, उसको 1 और -1 के बीच में ग्राफ फॉर्म नहीं होना चाहिए सर। इन्फिनिटी -इन्फिनिटी वैल्यू दे देगा। यहाँ पे भी देखिए -पाई, तो -1 से ग्राफ अगर जो फॉर्म करें, फिगर थोड़ा आप लोग सही बना लीजिएगा। यहाँ पे जगह की कमी है, इसलिए ऐसा फिगर बनना है। नहीं तो फिगर देख रहे हैं इस टाइप का बनाएंगे जैसे हम लोग कर चुके। तो ये आपका था फंक्शन ऑफ सेक एक्स का ग्राफ, हम लोग समझ लिए। आप लोग इसे नोट कीजिए, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा इस ग्राफ में, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए 6 फंक्शन लास्ट है। अब डोमेन रेंज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ 6 आपका फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कोसेक x का निकालना है ग्राफ। तो हम लोग क्या लेते थे? कोसेक x का 1/sin x, जिसका रेसिप्रोकल होता था। sin x 0 नहीं होना चाहिए, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। sin x 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि सर इसकी अगर जो बात करें डोमेन की, किसका बात करें? डोमेन का। पहले जब sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब कि x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई। जब x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू n पाई। तो हम लोग जानते हैं sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो x इज नॉट इक्वल टू n पाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर। अब आगे देखते हैं डोमेन की बात में, तो रियल नंबर -n पाई होगा या नहीं? रियल नंबर -n पाई। रेंज की चर्चा करें ना, sin x की बात करें तो ए भी तो उसी प्रकार से होगा। 1/-1 से sin x की ग्राफ करें, -1 इक्वल टू sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही ना होता? लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी, यही ना होता था। तो इस प्रकार से इसका भी रेंज तो यही बनेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 इन्फिनिटी। जस्ट उसी प्रकार से सेक और कोसेक एक्स, इसका भी अगर जो हम करते जाएंगे, नंबर ये थे एक, पहले -1 पुट करेंगे तो जस्ट इसी प्रकार से बनेगा इसका भी ग्राफ। तो यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग अपने डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया। n पाई पे क्या कहता है कि इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा। वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा
तब कैसे इसका ग्राफ बनेगा जो देखिएगा। चलिए 0 x है, इतना आप लोग कर लीजिए। अब बड़ा हो गया है, 11th क्लास के स्टूडेंट है, तो हम लोग 0 π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, 5π/2 -π/2 -पाई -3π/2 -2 पाई। यहां तक तो बिल्कुल हम लोग समझ गए थे सर। अब क्या करना है ना, 1/sin x पे वैल्यू रखते हैं अगर जो 0 का, तब तो इन्फिनिटी दे रहा है। 1/sin π/2, अब पूछेगा नहीं कि कैसे हुआ। 1/sin 90 है, कितना है 90। 1/sin 90 है तो 90 पे वैल्यू क्या होता था, 1 होता था वैल्यू, तो 1/1 = 1। यानी कि इसका जब भी ग्राफ बनेगा और 0 पे तो इन्फिनिटी, पाई पे भी तो इन्फिनिटी ही होगा। तो इसका अगर जो बात करें ना, तो ये भी ग्राफ पहले तो हम जानेंगे कि 1 से लेकर -1 के बीच में इसका ग्राफ कभी नहीं फॉर्म होगा सर, देख लीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे बनेगा नहीं। पर 1 π/2 पे वैल्यू दे रहा था, π/2 पे वैल्यू दे रहा था, कितना दे रहा था सर, 1 वैल्यू दे रहा था। तो यहाँ से तो ग्राफ बनेगा पाई पे वैल्यू। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि पाई पे जो n पाई पे वैल्यू तो नॉट डिफाइंड होता है, n पाई पे वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। उस पे क्या कर लेते हैं ना, सब पे डॉट 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 इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है सर। -पाई -2 पाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए π/2 पे तो 1 दे रहा है, और फिर पाई की बात करें तब इन्फिनिटी दे रहा है वैल्यू, तब देखिए इस प्रकार से बनेगा ग्राफ, इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। 3π/2 की बात करें ना, तब -1, 1 और -1 के बीच में कभी नहीं बनेगा सर, याद रखिएगा बात। इस टाइप का वैल्यू यहाँ बन जाएगा सर। -π/2 की बात करें तो -1 इन्फिनिटी चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। तो ये आपका डोमेन और रेंज ग्राफ बन गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सारा ग्राफ हम लोग क्लियर हो गया। अब किसी को डाउट होना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर से एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको जरूर समझाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार डोमेन रेंज ग्राफ, जो कि बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है, पर हम उसको फील करा के सारा ग्राफ सिखा दिए हैं। आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए भाई, तो एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 आपका कर, इफ cos x = -3/5, x lies in third quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions। तो देखिएगा कैसे करेंगे। cos x आपका दिया हुआ है -3/5, सॉल्यूशन -3/5 दिया हुआ है। x बोल रहा है ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, x जो है आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। हम लोग एक आइडेंटिटी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अदर निकालना कर रहा है, तो एक आइडेंटिटी ध्यान देते, sin² x + cos² x = 1, ये तो जान देते सर। अब अगर जो बात करें ना, तो sin² x = 1 - cos² x, यहाँ तक तो जान देते हो। sin x की बात करें, स्क्वायर जब हटाएंगे ना तो +√1 - cos² x हो जाएगा या नहीं, यहाँ तक तो हो जाएगा सर, कोई दिक्कत है? स्क्वायर से हटाए रूट में चला गया, प्लस माइनस होगा या नहीं, ये तो हम लोग जानते ही थे। अब बताइए स्क्वायर तो cos x -3/5 गिवन है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 9/25, कोई दिक्कत? +√1 - 9/25 कितना आ जाएगा, 25 - 9 16/25। अभी बोलिए दिक्कत होगा, प्लस माइनस कितना है सर, 4/5 आ गया या नहीं? ये तो आपका sin x का वैल्यू निकालनी है, +/4/5। हमको पर जानना है कि यहाँ तो प्लस और माइनस में आया है, तो कैसे करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ना, वैल्यू किस में होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में। तब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता था, बाकी सब क्या होता था, निगेटिव। याद कीजिए
हमेशा बताएं आपको, ठीक है। आप पिछला वीडियो देखिए और देख के बता सकते हैं कि कैसे हम बताए थे, सारा एकदम फील्ड के साथ आपको बताए थे, एकदम मजा आया था उस टाइम बताए थे। तो थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव, तो इसका वैल्यू यानी कि -4/5 लेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की चर्चा करें। तो साइन एक्स का वैल्यू पता चल गया, तो कॉसेक एक्स की बात कर लेना, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/sin x, तो यानी क्या हो जाएगा सर -5/4, कोई दिक्कत। कॉसेक एक्स भी तो निकल गया, यहाँ से कॉस है और कॉस -3/5 दिया हुआ है, इसका भी रेसिप्रोकल करें तो सेक 1/cos x हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका कर देंगे ना तो -5/3 वैल्यू निकल जाएगा। चलिए भाई अब साइन का निकल ही गया है, तो tan x का नहीं निकल जाएगा, tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x बाई cos x, हम तो ये जानते हैं sin x बाई cos x। अब बताइए sin x का वैल्यू निकाले हुए -4/5, cos x का वैल्यू निकला होगा -3/5, 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 4/3 इज द वैल्यू ऑफ tan x। अब cot x की बात करें तो रेसिप्रोकल इसका भी करते हैं 1/tan x, tan x का वैल्यू हम लोग को मालूम है 1/43, इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना तो 3/4। आंसर हम लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो sin x -4/5 बिल्कुल सही है, सारा वैल्यू निकल गया है, आप लोग इसे नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग कर लिए हैं। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं, उससे पहले 7 एक नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि आप कीजिएगा और आपको प्रॉब्लम हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर 7 समझ में नहीं आया, क्योंकि जस्ट 6 जैसा ही सेम है और एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए हम एक्सरसाइज में इसको करेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31π/3। हम लोग क्या जानते थे ना, यहाँ से पहले अगर जो देखें तो sin 2nπ + x = sin x, ये हम लोग जानते थे सर, जानते या नहीं थे, मतलब कि 2nπ को हम लोग कंसीडर जीरो कर लेते थे। तो अगर इसको लिखे sin 10π + π/3, चेक कर लीजिए सर 31π/3 है कि ना 31π/3, तो ये तो वैल्यू सेम है, हम लोग जानते हैं इसको कितना शॉर्ट फॉर्म में तोड़ के लिखिए ना कि जिससे वैल्यू एक हम लोग को मालूम हो, वैल्यू का पुट कर दे वो आंसर है, ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं कि बड़ा देखिए वैल्यू डर जाएगा, कुछ नहीं, कितना भी बड़ा वैल्यू रहे हम उसको तोड़ के इतना छोटा कर देंगे ना कि उसका वैल्यू हम जानते तो वहां पे पुट कर देंगे। तो देखिए 10π, तो sin 2π और पाई 5 कर देते, ठीक है, इंटू 5 + π/3, ऐसा क्यों करें पता है, बताइए हमको, इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, हम लोग ये जानते थे, फिर नहीं आपको समझ में आता तो वीडियो पिछला मेरा देखिए, 2nπ को हम बताए थे कि कंसीडर क्या कर लेंगे सर, जीरो कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा ना sin π/3, sin π मतलब पाई का मतलब कितना है 180/3, तो 60 sin 60 का वैल्यू यानी कि √3/2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सही है सर, sin π/3 बिल्कुल सही है आपका, √3/2। आप लोग इसे नोट कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710 डिग्री, 1710 डिग्री का निकालना है, क्या वैल्यू निकालना है, बहुत बड़ा है, देख के हमको डर लग रहा होगा कैसे इसे करेंगे, पर बिल्कुल आसान है, कैसे करिए, cos 2nπ + x = cos x, तो हम लोग जानते थे सर, जानते थे मतलब इसको कंसीडर जीरो कर लेना, मतलब 360 को कंसीडर क्या कर लेना है जीरो, हम लोग -1710 है तो कैसे करेंगे, 360 गुना -5 कर लेना तो -1800 आ जाता है, ठीक है, कितना आता है -1800, और हम लोग जानते थे कि 2nπ को क्या करना है कंसीडर जीरो। अब इसकी आगे की बात करें तब कैसे होगा, हम लोग देखते हैं, cos -180 + 90 अगर जो कर दे तब -1710 आ जाएगा ही नहीं, cos -1800 + 90 कर ले तो कितना आ जाएगा -1710। अब क्या करना है सर, cos 360 × -5 + 90, बोले कैसे हुआ,
1800 को कैसे तोड़े, 360 गुना 5 है तो 1800 अब प्लस 90। हम लोग ये जानते थे कि ये कंसीडर क्या मान लेंगे, हम लोग इसको 0 मान लेंगे। तो बचेगा क्या आपका cos 90, कितना बचेगा cos 90। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है सर 0। cos 90 का क्या वैल्यू होता है 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। यानी कि आपका आंसर यही हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया। सिर्फ तोड़ना सीखिए कैसे -1710 कैसे फॉर्म 360 के फॉर्मूला आए। जब 360 के फॉर्म में आ गए तो जाने तो 0 कंसीडर कर लेंगे। तो बचा कितना 90 cos 90 इक्वल टू 0। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे 3.2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।